इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जयपुर में जयपुर एयरपोर्ट है, अहमदाबाद में है सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट। इसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में मुंबई में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल है, और दोस्तों नागपुर के अंदर कौन सा है, नागपुर के अंदर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहेब एयरपोर्ट। और इसके बाद प्यारे साथियों, इसके बाद कोच्चि के अंदर कोच्चि एयरपोर्ट है, विशाखापट्टनम के अंदर विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है, कोलकाता के अंदर सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट है, और मेरे दोस्तों असम के अंदर गोपीनाथ बारदलाई एयरपोर्ट है, और ध्यान रखना है लखनऊ के अंदर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट है, और मेरे दोस्तों वाराणसी के अंदर लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है, तमिलनाडु के अंदर साथियों ध्यान रखना अन्ना एयरपोर्ट है, और वीर सावरकर एयरपोर्ट अंडमान निकोबार के अंदर है। मेरे दोस्तों टिहरी बांध है भागीरथी नदी के ऊपर है। आगे देखिए पोंग बांध मेरे दोस्तों ये व्यास नदी पर है, किस पर है, व्यास नदी पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। कहां पर, हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है पोंग बांध व्यास नदी पर। भागड़ा नागल बांध ये भी हिमाचल प्रदेश में है दोस्तों, सतलुज नदी पर, किस पर है, सतलुज नदी पर है दोस्तों भागड़ा नागल बांध। अलमाटी बांध कहां पर है, ये कर्नाटक के अंदर है, किस नदी पर है दोस्तों, तो लिख लीजिए कृष्णा नदी के ऊपर है अलमाटी बांध। कौन सा है, अलमाटी बांध। आगे देखिए हीराकुंड बांध दोस्तों ये झारखंड ये उड़ीसा के अंदर है हीराकुंड बांध, किस नदी पर है माय डियर रसगुल्ला, नदी का नाम लिख लेना महानदी। कौन सी नदी है, महानदी। फिर देखिए इडुक्की बांध दोस्तों ये कहां पर है, केरल के अंदर है इडुक्की बांध, और नदी कौन सी है दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले इडुक्की बांध जो है ये किस नदी पर स्थित है, बताओ कमेंट बॉक्स में, मेरे दिमाग से निकल बांध मेरे दोस्तों अगर पेरियार नदी, बिल्कुल सही आंसर है पेरियार नदी पर है इडुक्की बांध। सरदार सरोवर बांध दोस्तों नर्मदा नदी के ऊपर है, कहां पर है, गुजरात के अंदर है, कहां पर, गुजरात में। मुल्ला पेरियार बांध दोस्तों ये केरल के अंदर है, कहां पर है, केरल के अंदर है मुल्ला पेरियार बांध। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो स्क्रीन, केरल के अंदर है, कहां पर है, केरल के अंदर है मुल्ला पेरियार बांध। स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट मेरे दोस्तों। टिहरी ध्यान रखना उत्तराखंड, भारत का सबसे ऊंचा बांध, क्या भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, वो है टिहरी बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड, लिख लो सबसे लंबा बांध कौन सा है दोस्तों, सबसे लंबा जो डैम है वो है हीराकुंड बांध, जो कि उड़ीसा महानदी के ऊपर है। आगे देखिए कृष्णराज सागर बांध दोस्तों ये नोट करना आप, ये है कावेरी नदी पर, किस पर है, कावेरी नदी पर है कृष्णराज सागर बांध। और ये किसने बनाया था, ये बनाया था मेरे दोस्तों विश्वेश्वरैया ने, किसने, जो विश्वेश्वरैया है मेरे लाडलो इनके द्वारा इस बांध को बनाया गया। मैटूर बांध कहां पर है, ये स्थित है तमिलनाडु के अंदर, कहां है, तमिलनाडु में। और माय डियर रसगुल्ला किस नदी पर है, कावेरी नदी पर है। ओंकारेश्वर बांध कहां पर है, ये नोट कर लीजिए नर्मदा नदी पर है मेरे दोस्तों, और मध्य प्रदेश के अंदर है ओंकारेश्वर बांध। पांचेत बांध कहां पर है, ये स्थित है झारखंड के अंदर, कहां, झारखंड के अंदर है। और रसगुल्लो ध्यान रखना ये नदी है दामोदर नदी, कौन सी नदी है, दामोदर नदी है। जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, तीनों की तीनों दोस्तों चंबल नदी के ऊपर है, किसके ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर है तीनों की तीनों बांध। लेकिन ध्यान रखना जो दोस्तों गांधी सागर बांध है ना ये तो मध्य प्रदेश में है, जबकि ये दोनों जो है मेरे दोस्तों ये दोनों नोट कर लीजिए आप, ये राजस्थान के अंदर है, कहां पर है, राजस्थान में। जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध दोनों के दोनों मेरे दोस्तों राजस्थान में है। और भाई साहब ध्यान रखना गांधी सागर बांध जो है ये मध्य प्रदेश में। कोयना बांध मेरे रसगुल्लों आपसे पूछ रहे महाराष्ट्र के अंदर है, कोयना नदी के ऊपर, किसके ऊपर, कोयना नदी के ऊपर है महाराष्ट्र में। इंदिरा सागर बांध ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर है, कहां पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। गौरव गर्लफ्रेंड दो अरे रसगुल्ला गर्लफ्रेंड। सागर बांध मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध मेरे दोस्तों ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की सीमा पर है माय डियर रसगुल्ला, और कृष्णा नदी के ऊपर है, कहां पर है, कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है। कहां पर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर स्थित है, कृष्णा नदी के ऊपर स्थित है। सारी बातें ध्यान रखना। त्री बांध उत्तराखंड भागीरथी नदी, पोंग बांध व्यास नदी हिमाचल, भागड़ा नागल हिमाचल प्रदेश सतलुज नदी, अलमाटी कर्नाटक कृष्णा नदी, हीराकुंड बांध ओडिशा महानदी, इडुक्की केरल पेरियार नदी, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात, मुल्ला पेरियार बांध केरल के अंदर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कृष्णराज सागर बांध कावेरी, मैटूर बांध तमिलनाडु कावेरी, फिर देखिए ओंकारेश्वर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, पांचेत झारखंड, दामोदर
कावेरी, फिर देखिए ओंकारेश्वर नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, पांचेत झारखंड, दामोदर नदी, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध राजस्थान में, और गांधी सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश में, नदी का नाम है चंबल नदी। कोयना बांध महाराष्ट्र, कोयना नदी। इंदिरा सागर बांध दोस्तों मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी में। कहां पर है? नर्मदा नदी पर है, मध्य प्रदेश में। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। प्रेरीज घास के मैदान, कौन से घास के मैदान? प्रेरीज घास के मैदान। तो मेरे दोस्तों ये यूएसए कनाडा में स्थित है। कहां पर? अमेरिका और कनाडा में। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब प्रेरीज के बाद में पंपाज घास के मैदान, तो मेरे दोस्तों जो पंपाज घास के मैदान है ना, ये स्थित है अर्जेंटीना के अंदर। कहां पर स्थित है? अर्जेंटीना में। अगर आपसे पूछे वेल्स घास के मैदान कहां पर है, ये स्थित है दक्षिण अफ्रीका। कहां है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका। अगर आपसे पूछ ले डाउन्स घास के मैदान कहां स्थित है, ये स्थित है मेरे दोस्तों ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। और अगर आपसे पूछे पुस्ताज घास के मैदान कहां स्थित है, स्टार लगा के देखिएगा, ये स्थित है हंगरी के अंदर। कहां पर है? हंगरी के अंदर। और अगर आपसे पूछ ले लानोस घास के मैदान कहां स्थित है, ये स्थित है वेनेजुएला के अंदर। कहां पर है? वेनेजुएला। छाप लो भाई साहब, क्वेश्चन आएगा क्या पेपर में, सीधा सवाल पूछेगा कि प्रेरीज अमेरिका कनाडा की सीमा पर, पंपाज अर्जेंटीना पर है दोस्तों, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये पुस्ताज जो है ना, ये शायद दोस्तों हो सकता है कुछ को कम डाउन्स का पुस्ताज जो है दोस्तों, वो नदी लिख लो आप। पुस्ताज जो है, ये जो पुस्ताज है ना, फटाफट से बताओ मेरे दोस्तों, एक नदी है डैन्यूब नदी। कौन सी है? डैन्यूब नदी। इस पर स्थित है पुस्ताज घास का मैदान। इसलिए डैन्यूब नदी को क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवर बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? ग्रीन डैन्यूब नदी को कहते हैं। तो इसमें हमारा सौर मंडल, क्या सौर मंडल, गजब का क्वेश्चन है। क्या गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। पहला, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? सबसे नजदीक है दोस्तों कौन सा? आपका बुध। कौन है? सबसे नजदीक है बुध। सबसे छोटा कौन है? बुध मेरे दोस्तों। लेकिन तुमसे पूछ ले, क्या तुमसे पूछ ले सबसे गर्म कौन है? मौसी भाई साहब। क्या? जो मौसी है, जो शुक्र है, ये सबसे गर्म है। अगर पूछे चमकीला दोस्तों, क्या चमकीला तारा कौन है? तो भी मौसी है। क्या है दोस्तों? मौसी। अगर पूछे आपसे, क्या अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार दोनों की दोनों भाई साहब कौन सी है? 2000। देखो चमकीला तारा कहते हैं इसको, इसी को बोलते हैं दोस्तों मॉर्निंग स्टार। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग स्टार। और इसी को कहते हैं इवनिंग स्टार। सुबह का तारा, सांझ का तारा। अगर पूछे शुक्र ग्रह का तापमान सबसे अधिक क्यों होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अगला है दोस्तों अर्थ, पृथ्वी है। और मेरे रसगुल्लो इसके बाद है मंगल ग्रह। कौन सा? मंगल। संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के लिए कौन सा मिशन भेजा? ये मिशन था दोस्तों होप मिशन। कौन सा था? होप मिशन। मंगल और दोस्तों जुपिटर, इन दोनों के बीच में कौन से ग्रह? क्षुद्र ग्रह। नोट करना, मंगल और जुपिटर, इनके बीच में दोस्तों कौन से ग्रह? इनके बीच में होते हैं क्षुद्र ग्रह। कौन से? एस्टेरॉइड। सबसे बड़ा कौन सा है? जुपिटर है रसगुल्लो। कौन सा? सबसे बड़ा है बृहस्पति। कौन है? बृहस्पति सबसे बड़ा। रिंग प्लेनेट किसको बोलते हैं? ये कहते हैं सैटर्न। किसको? सैटर्न। सर्वाधिक दोस्तों, सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? ये है सैटर्न। किसके हैं? शनि के सबसे अधिक उपग्रह। प्लूटो दोस्तों उपग्रह की श्रेणी से क्या हो गया? प्लूटो ग्रह की श्रेणी से बाहर हो गया। क्या हो गया? बाहर। तो ध्यान रखना ये सारा से अगर आपसे पूछे तो इसका नोट करना। थॉमस कप दोस्तों ये भी संबंधित है आपके बैडमिंटन। किससे? बैडमिंटन। डूरंट कप, संतोष ट्रॉफी, ये संबंधित है दोस्तों। नोट करना आपके फुटबॉल। किससे? फुटबॉल। सुल्तान अजलान शाह दोस्तों ये हॉकी संबंधित है। राइडर कप गोल्फ से। देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी दोस्तों सीके नायडू, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। अगला भी का हार्दिक स्वागत है। आइए मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जो है केवल अगले 2 मिनट के अंदर मैं आपको कोशिश करूंगा भारत के जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है वो आप तक पहुंच जाए। जिससे करते हैं मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान। महाराष्ट्र राजस्थान से केवलादेव रणथंबोर और
और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में, उसके बाद में गुजरात गिर और ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, फिर है दोस्तों महाराष्ट्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है दोस्तों गोवा, गोवा में है महावीर राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक बांदीपुर नागरहोल और बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, फिर है केरल मेरे दोस्तों साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान और पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, फिर रसगुल्लो कौन सा है तमिलनाडु है, तमिलनाडु में मुकुर्ती मधुमलाई मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, फिर है लाडलो आंध्र प्रदेश जिसमें पापीकोंडा नेशनल पार्क है, फिर है लाडलो तेलंगाना मृगवानी नेशनल पार्क है, फिर है आपके ओडिशा और ओडिशा में कौन सा है सिमलीपाल भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है, फिर है लाडलो आपका वेस्ट बंगाल जिसके अंदर ध्यान रखना है आपको, वेस्ट बंगाल में मेरे दोस्तों सुंदरवन है और जल्दापरा राष्ट्रीय उद्यान है, मेघालय में नौक्रेक है, मणिपुर में काबुल लामजाओ है, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर असम में काजीरंगा और मानस राष्ट्रीय उद्यान है, सिक्किम के अंदर कंचनजंगा है, बिहार में वाल्मीकि है दोस्तों, और साथ में आपके जो उत्तर प्रदेश है इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, उत्तराखंड के अंदर दोस्तों जिम कार्बेट नंदा देवी गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है, फिर उसके बाद में लाडलो हिमाचल प्रदेश में पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मेरे दोस्तों आपको ध्यान रखना है लद्दाख में हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जम्मू कश्मीर में दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान है, हरियाणा के अंदर सुल्तानपुर कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, फिर दोस्तों ध्यान रखना है आपको मध्य प्रदेश बांधवगढ़ पेंच मेरे दोस्तों कान्हा पन्ना ये सब कहां पर है मामा की नगरी मध्य प्रदेश में है, फिर दोस्तों आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ जहां पर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, फिर मेरे दोस्तों आपको झारखंड जहां पर बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, और दोस्तों अंडमान निकोबार जहां पर साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान है। प्रवासी भारतीय दिवस दोस्तों 9 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय फटाफट से 1 मिनट के अंदर 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, महात्मा गांधी दोस्तों साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आते हैं। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस मेरे लाडलो, 10 जनवरी राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है? यह 14 सितंबर को है, हिंदी दिवस है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। 25 जनवरी मतदाता दिवस दोस्तों निर्वाचन आयोग की स्थापना। 10 फरवरी डिवॉर्मिंग डे, 28 विज्ञान दिवस, 8 मार्च अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च इंपोर्टेंट है जल दिवस, 7 अप्रैल को स्वास्थ्य है, 24 अप्रैल इंपोर्टेंट है पंचायती राज दिवस, 1 मई को श्रमिक दिवस है, 8 को थैलेसेमिया है, 12 इंपोर्टेंट है नर्स दिवस, 22 बड़ा इंपोर्टेंट है 22 मई विश्व जैव विविधता दिवस, 31 मई भी बड़ा इंपोर्टेंट है तंबाकू निषेध दिवस, 1 जून दुग्ध दिवस, 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, 5 जून इंपोर्टेंट है पर्यावरण दिवस, 8 जून को है विश्व महासागर दिवस, 17 को है मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस, 21 जून इंपोर्टेंट है योग दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर, 4 जुलाई को अमेरिका इंडिपेंडेंस डे, 11 जुलाई बड़ा इंपोर्टेंट है जनसंख्या दिवस, 18 को नेशनल मंडेला दिवस, 26 को कारगिल है, 28 को विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ये भी अच्छा सवाल है, 29 को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, 6 को हिरोशिमा, 9 को नागासाकी और 9 को ही विश्व आदिवासी दिवस है, और 12 अगस्त मेरे दोस्तों नोट करना अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है, और इसी के साथ में विश्व हाथी दिवस है। क्या है? विश्व हाथी दिवस है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस है मेरे दोस्तों, 5 को शिक्षक है, 8 को विश्व साक्षरता दिवस है। अच्छा क्वेश्चन है ना। हिंदी दिवस 14 को है, 15 को लोकतंत्र और जुगाड़ू दोस्तों इंजीनियर्स डे, विश्वरैया जन्मदिन है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना। 27 को है पर्यटन दिवस, 29 को है विश्व हृदय दिवस है। 2 अक्टूबर को बापू जी का अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। 8 अक्टूबर एयर फोर्स, 4 दिसंबर नेवी और 15 जनवरी मेरे दोस्तों आर्मी। 11 अक्टूबर अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 को है एपीजे अब्दुल कलाम छात्र दिवस और नवाचार दिवस है। 16 अक्टूबर को है बड़ा इंपोर्टेंट है विश्व खाद्य दिवस, 24 को यूएनओ डे 75वीं वर्षगांठ। ये देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन है, सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर। 14 को बाल दिवस है, 14 को ही दोस्तों डायबिटीज डे है। 19 को शौचालय में बैठकर बनाया था विश्व शौचालय दिवस है। 26 को संविधान भी है और 26 को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी है। 1 दिसंबर को इंपोर्टेंट है एड्स डे, 4 को नौसेना हो गया, 5 को इंपोर्टेंट है सोइल डे, 10 को कल है मानवाधिकार दिवस, 16 को विजय दिवस, 23 को अन्नदाता दिवस, 24 को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस और 25 को है सुशासन दिवस।